अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जा। This program is called Prepare to Meet the End Times. ये कार्यक्रम है अंतिम समय की तैयारी कार्यक्रम है। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. और इसके उद्देश्य यह है हम सब के लिए अंतिम समय की जानकारी दें और तैयार करें। In today's message, I want to talk about an evil heart and anger. आज के संदेश में दुष्ट हृदय और गुस्से के बारे में बात करना चाहता हूँ। Let's turn to the book of Jeremiah chapter 18 and read verse 12. आइए जो यिर्मयाह उसके 18वें अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ें। Remember that God was using Jeremiah to tell them of his warnings. याद रखें परमेश्वर यिर्मयाह को इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपनी चेतावनियों को बता सकें। And they said that it's hopeless, so we will walk according to our own plans, and we will everyone obey the dictates of his evil heart. परंतु वे कहते हैं ऐसे नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। After reading the scripture, I thought that the people were saying to Jeremiah, forget what you're saying to us. इस वचनों को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि लोगों ने यिर्मयाह से कहा होगा कि जो बातें तुमने बोला है उसे भूल जा। You have no hope of reaching us, and we don't want to hear about God. आपके पास कोई आशा नहीं है हम तक पहुंचने के लिए और हम परमेश्वर से कुछ भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। We will continue to live our lives in sin. हम अपनी जिंदगी पाप में ही जीना जारी रखेंगे। Is this what it means to have an evil heart or an evil inclination? क्या इसके मतलब यही है कि दुष्ट हृदय या दुष्टता में लगा रहना? It may be so and it may be not. ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। Was the people's desire to follow their own devices and imagination the result of hopelessness? निराशा के वजह से क्या लोग अपनी ही मनचाहा जिंदगी जीना चाहते थे और अपने ही तरीके से जीना चाहते थे? What brought the people to the state of hopelessness? अपने लोगों को इस निराशाजनक परिस्थिति में क्या था कि ले आया है? That it was pointless to follow God. कि परमेश्वर का अनुसरण करना जिसमें कोई मतलब नहीं लगता उनके लिए। The Hebrew word for evil is ra, which is the root meaning to be broken. दुष्ट के लिए इब्रानी शब्द है रा जिसका मतलब टूटा हुआ। The people of Israel could have been saying that they will follow their imaginations because of their broken heart. इस्राएली लोग इस वजह से कहते होंगे कि हम अपने कल्पना के अनुसार ही जीवन व्यतीत करेंगे क्योंकि उनके टूटे हुए जाने की परिस्थिति की वजह से। They had reached a point in their life because God had not done what they asked him to do. अब वो अपने जीवन में उस हद तक पहुंच चुके हैं ये कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने काम कर चुका है जबकि उन्होंने किया नहीं है। So they said within themselves, there is no hope, so why should we follow? और इसलिए अपने आप से ऐसे कहते हैं कि इसका अनुसरण करके क्या फायदा है जहाँ पर हमारे कोई आशा नहीं है। Did you ever felt a broken heart because God did not do what you wanted him to do? क्या अपने जीवन में टूटा हृदय का अनुभव किए हैं किस लिए कि आपने जो चाहा परमेश्वर आपके लिए करें वो उसने नहीं किया? Is it a result because God did not provide for your healing, did not provide for your financial needs, did not provide for your relationship? क्या ये इसलिए था कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई प्रदान नहीं किया और आपके आर्थिक ज़रूरतों को प्रदान नहीं किया या आपने जिस व्यक्ति को चाहा वो आपके लिए उन्होंने नहीं दिया? So the temptation is so great to go back following the imaginations of our evil, broken heart because we felt abandoned by God. और इसीलिए आपकी वो प्रलोभन इतना ज़्यादा महसूस करते हैं कि आप अपनी दुष्ट हृदय की कल्पनाओं के अनुसार कार्य करने लग जाएं क्योंकि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। You may be one of these people in prison, people going through a divorce, people with terminal cancer.
आप इन लोगों में से हो सकते हैं जो लोग जेल में हो, या जो लोग तलाक में हैं, या जो लोग मरने की उस कैंसर की बीमारी में हैं। They may have been felt cheated because God did not provide. वो अपने आप में महसूस किए होंगे कि परमेश्वर ने प्रबंध नहीं किया है, इसलिए वो धोखा खाए हुए लोग हैं। Hopelessness comes to influence us because we have allowed to be ungrounded in the Word of God. निराशा हमारे जीवन में इसलिए हमने अनुमति दिया है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में मजबूती से बने नहीं हैं। We then allow the situation to consume us by letting our emotions of uncertainty to take control. हमने अनुमति नहीं दी हमारी परिस्थितियां हमें भस्म करने पाएं, जिस तरीके से हम अपने भावनाएं, हमारी जो अनिश्चितता का है कि वो हमारे नियंत्रण करने पाएं। During this time we go through a terrible time. ऐसे परिस्थितियों में हम बहुत ही बुरी परिस्थिति में होके जाते हैं। Because of hopelessness, we are prone to allow fear and uncertainty to consume us. निराशाजनक परिस्थिति की वजह से हम अपने जीवन में डर और अनिश्चितता को हम पर हावी होने देते हैं। To consume us to the point where we will use our own imaginations of our heart to deliver us rather than relying on God for deliverance. हम इतना हद तक उसे छोड़ देते हैं कि वो हमें भस्म कर दें, क्योंकि हमने अपने कल्पनाओं को अनुमति दिया है कि नियंत्रण करने पाए हमें छुटकारा देने के लिए, ना कि परमेश्वर पर भरोसा रखें वो हमें छुड़ाने के लिए। The people of Israel were not much different from us today. इस्राएली लोग आज के हम लोगों में से कोई अलग नहीं हैं। They tried to trust God and it did not work. उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखने की कोशिश की, मगर वो कार्य नहीं हो पाया। And God did not do anything to help them. और परमेश्वर ने कुछ किया नहीं उन्हें वापस पाने के लिए। So in their mind they said, why should we follow him? और इसलिए अपने मन में उन्होंने ठान लिया कि हम क्यों परमेश्वर का अनुसरण करें। Therefore they became guilty of following their own thoughts, their own ideas, their own imagination of a broken heart. और इसी वजह से टूटे हुए मन की ही कल्पनाओं की, विचारों की, सोच की जो है अनुसरण करने की पछतावा उनके अंदर है। In moments of anger and frustration, we have done similar things and ended up with a broken heart. और दबाव और गुस्से की परिस्थिति में हमने ऐसे ही कार्य हमारे जीवन में किए हैं, इस वजह से हमारे हृदय टूट चुका है। It is like falling into a quicksand. The more we struggle to get out, we sink further in. और वो इस प्रकार एक रेत में गिरने के समान है कि जितना हम खड़े होने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उसमें फंसते जाते हैं। The result of all this, we get angry. इस सब का परिणाम हम गुस्सा करने लग जाते हैं। Let us turn to the book of 1 Kings chapter 11 and read verse 9. आयम जो है पहला राजा की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 9वें पद को पढ़ेंगे। So the Lord became angry with Solomon because his heart had turned from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। After reading this scripture, we cannot blame God for being angry with King Solomon after he disobeyed him. इस वचन को पढ़ने के बाद हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि परमेश्वर सुलेमान पर क्यों गुस्सा किया, जबकि सुलेमान ने अपने ही विचारों के अनुसार कार्य किए हैं। After all, God gave him much wisdom, wealth and power, and God expected Solomon to keep the commandments. जबकि परमेश्वर ने सुलेमान को इतना बुद्धि और संपत्ति और धन दिया है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें। King Solomon went out and married foreign women who persuaded him to build statues for their gods Milcom and Shemos. सुलेमान ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाहित किया, जिस वजह से उन स्त्रियों ने विवश कर दिया सुलेमान को उन मूर्तियों को बनाने के लिए जो मिल्कोम और शिल्होन का है। Milcom or Molech, as it is known, was a notorious false god who demanded human sacrifice. मिल्कोम उस प्रकार की एक देवता है जिसने मनुष्यों को नर बलि देने के लिए विवश कर दिया था। Towards the end of King Solomon's rule, child sacrifice had taken place, and the prophet Micah condemned that practice. सुलेमान राजा के अंत में हम देखते हैं कि लोगों ने बच्चों की बलिदान देना शुरू कर दिए हैं, जिस विषय पर मीका भविष्यवक्ताओं ने डांटा और उसके ऊपर गुस्सा किया।
Just like you can also be angry in some situations of your life, वैसा ही आप भी अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों में गुस्सा कर सकते हैं। God also gets angry with his people who don't obey him. परमेश्वर भी उन लोगों पर गुस्सा करते हैं जो उसके अनाज्ञाकारी होते हैं। Let's turn to the book of Micah chapter 6 and read verse 7. आए मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक 6 अध्याय 7वें पद को पढ़ेंगे। Will the Lord be pleased with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? क्योंकि यहोवा हजारों मड़ों से वह तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को वह अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? In those days, the people would sacrifice their children to pay for their sins or transgression. उन दिनों में लोग अपने अपराध और पाप के प्रायश्चित के लिए बच्चों की बलिदान दिया करते थे। They did this to get God's reward and favor. और वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर की पुरस्कारों को पाने के लिए किए। They could not understand that God wanted their faith and obedience, but not their human sacrifices, which was an abomination to him. वो समझ नहीं पाए परमेश्वर उनसे विश्वास और आज्ञाकारिता का ही अपेक्षा करता है, ना कि बच्चों की या नर बलियों की, जो परमेश्वर के सामने घृणित है। The scriptures give the reason for God's anger. Solomon's heart was turned from God. वचन ने बताता है कि परमेश्वर की गुस्से के वजह क्या था, क्योंकि सुलेमान का हृदय परमेश्वर से फिर गया है। Solomon started out with a heart towards God, and God appeared to him and said to him, "Ask for anything." सुलेमान की शुरुआत परमेश्वर की ओर के अपने हृदय से शुरुआत हुआ, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? Solomon's request from God was for wisdom to judge the people. सुलेमान का विनती था परमेश्वर से कि बुद्धि दे, जिससे कि लोगों का न्याय कर सके। The second time God appeared to Solomon was at the dedication of the temple. दूसरी बार जब परमेश्वर ने सुलेमान के लिए प्रकट किया, वो उस वक्त था जब मंदिर के निर्माण किया गया। At this time, King Solomon had already fallen into sin. और अब तक सुलेमान पहले से ही पाप में गिर चुका है, This temple was not built entirely according to God's will. क्योंकि ये मंदिर संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बनाया गया। It was built on the backs of slaves, financed by heavy taxation, and he used brownie instead of gold. गुलामों के द्वारा इसे बनाया गया और ज़्यादा कर वसूली गई और दूसरे धातु इस्तेमाल की गई सोने के बदले में। Really, it was Solomon's temple, not God's temple. वाकई में ये सुलेमान का मंदिर था, परमेश्वर का नहीं। Solomon had pushed God so far, and God is angry with him. सुलेमान ने परमेश्वर को इतना दूर कर दिया कि परमेश्वर सुलेमान से गुस्सा करने लग गए। If God is capable of anger, it is possible that we could make him angry. अगर परमेश्वर गुस्सा कर सकते हैं तो ये भी संभव है कि हम परमेश्वर को गुस्सा दिला सकते हैं। Have you made God angry because of the lifestyle you have? आपकी जीवन शैली की वजह से क्या आपने परमेश्वर को गुस्सा दिलाए हैं? In the book of Exodus chapter 32 verse 7 to 14, we see some things here that you should be aware of. निर्गमन 32 अध्याय के 7 से लेकर 14 पद तक हम कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। We see that God got angry because the people of Israel were worshiping a golden calf and declared to destroy his people. वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग उस सोने के बछड़े की आराधना करने लग गए और ताकि लोगों को नाश कर सकें। We see Moses intervening and changed the heart of God. और वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा मध्यस्थता करके परमेश्वर के हृदय को बदल देता है। When a woman or when a married woman sees her husband go after another woman, she feels angry. एक विवाहित स्त्री अपने पति को दूसरी स्त्रियों के पीछे जाती हुई देखती है तो वो गुस्सा करती है। But she also feels hurt, frustration, sadness, grief, rejection and fear. साथ ही साथ वो तनाव और तिरस्कार किया जाना, गुस्सा और अलग अलग प्रकार की भावनाओं को अनुभव करती हैं। The word
Anger often carries the idea of wishing someone harm. गुस्सा शब्द में हर वक्त ये शामिल रहता है कि वह व्यक्ति चाहता है कि दूसरे के लिए नुकसान आए। God meant no harm to King Solomon, for he loved Solomon. परमेश्वर ने सुलेमान के लिए कोई नुकसान नहीं ले आया क्योंकि परमेश्वर सुलेमान से प्रेम करते हैं। The word that would have been appropriate was heartbreak instead of anger. और इसके लिए सही शब्द ये होता गुस्से के बदले में कि परमेश्वर के हृदय टूट गया। The Lord's heart was broken because Solomon's heart was turned away from him. परमेश्वर के हृदय टूट गया क्योंकि सुलेमान का हृदय परमेश्वर से फिर गया था। We need not fear God for being angry with us, in the sense that he would wish us harm. हमें परमेश्वर की गुस्से से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर अपने गुस्से में ये नहीं चाहेगा कि हमारे लिए कुछ नुकसान हो। My dear brothers and sisters, today I want to encourage you to obey God in everything that he has given you. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसमें परमेश्वर की आज्ञाकारी हों। Don't let brokenness make you decide to do the wrong things. कभी भी टूटापन आपके जीवन में गलत काम करने के लिए उकसाने ना पाएं। Obey the will of God and you will see how he will turn to you once more and answer your prayer. आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी हों तो आप देखने पाएंगे फिर से एक बार परमेश्वर आपकी ओर फिर जाएंगे आपके लिए कार्य करने के लिए। Remember, our disobedience causes him heartaches. आप याद रखें, हमारे अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाता है, दर्द देता है। Until we meet again next time, God bless you all. Amen. अगली बार मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।